नमस्कार। आज बात करते हैं एक दिलचस्प किताब की। शुभम कुमार सिंह की नई किताब यू बिकम व्हाट यू थिंक। पूरा टाइटल है मास्टर योर माइंड मास्टर योर लाइफ। ये मई 2025 में पेंगुइन बिजनेस से आई है। करीब 200 पेज की किताब है, मतलब सीधी सादी सेल्फ हेल्प गाइड। और इसका जो मेन आइडिया है वो पुराना है, नेपोलियन हिल वाला, कि सोच ही सब कुछ बदल सकती है। आजकल इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी से भी जोड़ते हैं कि हमारा दिमाग बदल सकता है। तो आज इसी किताब की जरा तह तक चलते हैं। मुझे जो इसमें सबसे अच्छा लगा ना, वो है इसका एक्शन पर जोर देना। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है। हर चैप्टर के बाद छोटे छोटे अभ्यास दिए हैं, मतलब जो सीखा उसे फौरन आजमा लो। हाँ, ये बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच है। बिल्कुल। इसमें टेक्निक्स भी कई हैं, जैसे माइंडफुलनेस, विजुअलाइजेशंस, अफर्मेशंस। हाँ, कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग भी है, मतलब सोच बदलने का तरीका। हाँ, और वो शुक्रगुजार होना, माफ करना, लक्ष्य बनाना। और लेखक कहते हैं कि ये सब या तो साइंस पर बेस्ड हैं या उनके अपने अनुभव पर। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ एक चीज नहीं देखती। ये मानसिक सेहत, आदतें, रिश्ते, माइंडफुलनेस, स्टोइसिज्म, मतलब मुश्किलों में शांत रहना। अच्छा। हाँ, और मन शरीर का कनेक्शन, इन सब पर बात करती है। लेखक ने जेम्स क्लियर, जूली स्मिथ, डॉक्टर अर्नेस्ट होम्स और बुद्ध जैसे कई लोगों के आइडियाज को मतलब एक तरह से मिलाया है। और न्यूरोप्लास्टिसिटी पर भी बात की है कि दिमाग कैसे बदलता है और अवचेतन मन को कैसे रीप्रोग्राम करें। उन्होंने अपनी पर्सनल कहानी और कुछ स्टडीज का भी जिक्र किया है, जिससे बात थोड़ी पुख्ता लगती है। हाँ, और शायद इसीलिए पढ़ने वालों को इसकी भाषा अच्छी लगी। साफ है, रफ्तार ठीक है और बार बार एक ही बात नहीं दोहराई गई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब तारीफ ही कर रहे हैं, कुछ कमजोरियां भी हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। जैसे कुछ लोगों की थोड़ी बेसिक लग सकती है, मतलब अगर आपने पहले सेल्फ हेल्प किताबें पढ़ी हैं तो शायद कुछ नया ना मिले। सही कहा। और एक बात और, बोल्ड टेक्स्ट का इस्तेमाल। हाँ, वो कुछ लोगों को थोड़ा ज्यादा लगा, जैसे कोई जोर दे रहा हो। अच्छा। और एक आलोचना ये भी है कि कुछ सेक्शन, जैसे आदत वाला हिस्सा, वो काफी हद तक जेम्स क्लियर पर ही निर्भर लगता है। ये पॉइंट है। और एक और जरूरी बात उठाई गई है, पॉजिटिविटी पर जरूरत से ज्यादा जोर। हाँ, ये कॉमन क्रिटिसिज्म है इस तरह की किताबों का। कहीं ऐसा तो नहीं कि बाहरी मुश्किलें, मतलब समाज की दिक्कतें या हालात, वो सब नजरअंदाज हो रहे हों? बिल्कुल। ये सवाल अक्सर लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाली किताबों पर भी उठता है। हाँ, तो ये सोचने वाली बात है। हाँ, कि अपनी सोच बदलना कितना जरूरी है और बाहरी दुनिया की सच्चाई कितनी मायने रखती है। क्या ये किताब दोनों में बैलेंस बना पाती है? ये एक अहम सवाल है। किताब पॉजिटिविटी को बढ़ावा देती है, जो ठीक है, पर असल जिंदगी की चुनौतियों को भी तो देखना होगा ना। तो फिर सवाल उठता है कि ये किताब असल में किसके लिए सबसे अच्छी है? जो रिव्यूज हैं उनके हिसाब से तो ये उन लोगों के लिए बढ़िया है जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट में मतलब अभी शुरू कर रहे हैं। हाँ, जिन्हें सीधी प्रैक्टिकल टेक्निक्स चाहिए। बिल्कुल। एक टूल किट जैसा, बिना ज्यादा इधर उधर की बातों के। लेकिन अगर कोई बहुत गहरी साइकोलॉजिकल या अकादमिक खोज चाहता है, या जो पहले से ही सेल्फ हेल्प में काफी कुछ पढ़ चुका है और कुछ एडवांस ढूंढ रहा है, हाँ, तो शायद उनके लिए ये उतनी ना हो। तो संक्षेप में कह सकते हैं कि यू बिकम व्हाट यू थिंक एक मोटिवेट करने वाली प्रैक्टिकल गाइड है। इसका मकसद है रीडर्स को सचेत सोच, इमोशनल टूल्स और अपने लक्ष्यों के साथ अलाइनमेंट के जरिए सशक्त बनाना। ये आसानी से समझ आती है, बैलेंस्ड लगती है और इसमें साइंस और प्रैक्टिकल विजडम दोनों का टच है। हो सकता है अनुभवी पाठकों को बहुत नया ना लगे, पर फिर भी एक फ्रेंडली गाइड की तरह ये सोच में बदलाव लाने के लिए मोटिवेट करती है। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए कि कोई इंसान अपनी सोच की ताकत और बाहरी दुनिया की जो सच्चाई है, जिसमें सामाजिक रुकावटें या दूसरी मुश्किलें भी शामिल हैं, इनके बीच बैलेंस कैसे बनाए? ये बहुत गहरा सवाल है। हाँ, जब हम ये सेल्फ हेल्प के सिद्धांत अपनाते हैं तो हमारी अपनी जिम्मेदारी कहाँ तक है और सिस्टम या समाज का असर कहाँ से शुरू होता है, इस पर सोचा जा सकता है।